अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने एक बहुत ही प्यारी सी हदीस जो कि जुम्मा भी है, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ ये जुम्मा वाली हदीस शेयर की जाए, क्योंकि देखो आप सबको तो बहुत इजीली दीन हासिल हो रहा है, यूट्यूब पर आप इजीली देख लेते हो, लेकिन कईयों के पास ये किताब नहीं है, कईयों के पास ये किताब पहुंचना मुश्किल है, किसी को मिलती नहीं है, एवरीथिंग। तो और अगर कोई और सुना रहा हो तो हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, हम पढ़ते तो ज़्यादा समझ नहीं आता है। तो जब मैंने ये हदीस पढ़ी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को सुनाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा कि सिर्फ जुम्मा नहीं होता है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करना बनता है, ये चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। यहाँ पे हम अल्लाह सुब्हाने व तआला की बातें करते हैं। तो नवाफिल के मुकाबले में फ़राइज़ की क्या अहमियत है, नफ़ाइल के नफ़ाइल के मुकाबले में यानी नफिल नमाज के मुकाबले में फ़राइज़ की क्या अहमियत है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सबसे पहले रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब भी हम कहते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि अल्लाह इनसे राज़ी है, अल्लाह इनसे राज़ी है, तो हमेशा पढ़ना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि एक शख्स दिन भर रोज़ा रखता है, रात भर नफिल नमाजें पढ़ता है, लेकिन जुम्मा और जमात में शरीक नहीं होता, जुम्मा की नमाज और जमात के साथ नमाज में शरीक नहीं होता, तो उसके साथ क्या होगा? क्या होगा? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ये शख्स जहन्नमी है, ये शख्स जहन्नमी है। अगर आप रोज़ा रखते हो, अगर आप मतलब नफिल नमाजें पढ़ते हो, शुक्राना पढ़ते हो, सब करते हो, लेकिन फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ते, तो सही से जमात के साथ, लड़कों के लिए ख़ास जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं आप सबके साथ जोर दूंगी कि हम क्यों जुम्मा नहाते हैं अच्छे से, हम क्यों जुम्मा ही अच्छे से नहा के नमाज़ पढ़ते हैं। बहुत से लोगों को है ना, हमको ताना देते हैं, मुसलमानों को बहुत से लोग ये ताना देते हैं कि आज जुम्मा है इसीलिए मस्जिद में भीड़ है, जुम्मा आज तो जुम्मा है, नमाज पढ़ने गया था। तो ये जुम्मा करके तुम लोग मतलब क्या बताना चाहते हो? जुम्मा वाले मुसलमान हो, जुम्मा के मुसलमान नहीं है हम। और एक छोटा सा फ़ायदा है इसका जो बहुत ही खूबसूरत है कि जो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता उसकी बात कही है, उसकी बात तो आपने सुन ही ली, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला 3 लोगों की नमाज़ें कबूल नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला 3 लोगों की नमाज़ें कबूल नहीं करते। पहला वो जिससे कोई नाराज़ हो, मतलब आपने किसी का दिल दुखाया हो। दूसरा वो जिसने अपने शौहर का दिल दुखाया हो। तीसरा वो अजान की आवाज़ सुने और नमाज पढ़ने ना जाए। पहला वो जो जिससे कोई नाराज़ हो, उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। दूसरा शख्स वो जिसने अपने शौहर का दिल दुखाया है, उसकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। तीसरा वो जो अजान की आवाज़ सुने और नमाज पढ़ने ना जाए, उसकी भी नमाज़ें कबूल नहीं होगी, अगर कोई नमाज़ें पढ़ भी ले तो। बात यह है, हम हय्या अलल फलाह। देखो एक छोटी सी बात है कि अल्लाह सुब्हान तआला आपको बुला रहे। अजान क्यों होती है? बहुत सारे लोगों को है ना, अजान का आवाज़ आने के बाद भी इग्नोर करते हैं, मोबाइल में ही रहते हैं। आपको तो बहुत इजीली दीन हासिल हो रहा है यहाँ से। हमारे नबी ने तो कितनी कुर्बानियाँ दी थी। हमको कुर्बानियाँ कुछ नहीं देनी है, सिर्फ हमको नमाज पढ़नी है। उतना वक्त भी हम अपने अल्लाह के रास्ते में नहीं निकाल सकते ना, हम इतना वक्त तो निकाल सकते हैं, है ना? ये तो सच है ना। देखो अब जुम्मा के मुसलमान बनोगे तो फिर क्या मिलेगा आपको? जुम्मा जैसे ही चीज़ें मिलेगी, है ना। बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि मेरे को तो ये नहीं मिला, मेरे को तो वो नहीं मिला। तो जुम्मा के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलिमा तय्यबा 100 मरतबा पढ़ के तो देखो, फिर घर में इतना पैसा आएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। बात यही है कि तुम पढ़ने लग जाओ, तुम अमल करने लग जाओ। अल्लाह हम सबको सुनने बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। तो बात यही है कि आप पहले सुनो, कि कोई भी बयान हो मोहब्बत से सुनो। जैसे आप मुझे सुन रहे हो, अभी मैंने आपको एक बहुत ही छोटी सी बात बता दी कि 3 लोगों की नमाज कबूल नहीं होगी, जिसने शौहर का दिल दुखाया है, जिससे शौहर नाराज़ है, आपसे कोई नाराज़ है, आपने किसी का दिल दुखाया है। और तीसरा वो शख्स जो अजान हो रहा है फिर इग्नोर कर रहा है, नमाज पढ़ने नहीं गया, काम को अहमियत दी, तो ऐसे लोगों की नमाज बाद में भी जुम्मा पढ़ोगे तो कबूल नहीं होगी। मोहब्बत से नमाज पढ़े।
देखो किसी से मोहब्बत होती ना, हमें किसी से मोहब्बत होती ना, तो उसे हम जानने की कोशिश करते हैं, उसे हम पहचानने की कोशिश करते हैं, हम उससे बातें करते हैं। तो जब आप अल्लाह से नमाज़ें पढ़ने लग जाओगे, नमाज़ें पढ़ने लग जाओगे, तो अल्लाह को जानने लग जाओगे। अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी तो अल्लाह को और जानोगे, अल्लाह से बातें करोगे दुआओं में, है ना। अल्लाह से भी कनेक्शन बनाना चाहिए। जिसका कनेक्शन अल्लाह के साथ मजबूत होता है ना, दुनिया वालों के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जुम्मा बहुत बड़ा दिन है। आप थर्ड कलीमा, तीसरा कलीमा, अब अगर आप 100 टाइम्स पढ़ते हो तो इतना माल आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। आज की दुनिया कैसी है? सिर्फ पैसों के लिए, पैसा पैसा पैसा। तो अल्लाह वाले अमल करो ना, अल्लाह वाले अमल। हम तो दुनिया वाले अमल करते हैं, या वहाँ पे काम पे जाना है मेरे को, ये वो वक्त नहीं है मेरे पास। जुम्मा की नमाज भी कितनी मेहनत से तुम तो पढ़ते हो, काम को जो छोड़ के आते हो। बात मेरी यही है कि आप कितने भी रोज़े रख लो, कितनी भी नफिल नमाजें पढ़ लो, अल्लाह ये होगा तो मैं ये करूँगा, अल्लाह मैं पैदल वो क्या बोलते दरगाह पे जाऊँगा, ये वो फलाना दिखाना। लेकिन अगर आपने फ़र्ज़ नमाज ही जमात के साथ नहीं पढ़ी, फ़र्ज़ नमाज ही सही से नहीं पढ़ी, किसी का दिल दुखाया, शौहर का दिल दुखाया, किसी की नमाज अजान हो रही फिर भी इग्नोर कर रहे हो, तो फिर आप जुम्मा की नमाज भी पढ़ लो, कबूल नहीं होने वाली। समझ आ रहा है मेरी बात। और जुम्मा के दिन खास आप लोग सूरह काफ पढ़ें, एंड मगरिब की नमाज के बाद या मुइज़्ज़ ज़रूर पढ़ें 7 मरतबा, कितनी भी मरतबा पढ़े। देखो देने वाला रब ना बेहिसाब देता है, तो उसके लिए गिनती में नहीं पढ़ना चाहिए। समझ आया मेरी बात। ऐसे वीडियोस के लिए यहाँ पे बने रहिएगा ये वाली चैनल पर, क्योंकि देखो आपको दीन बहुत ईजीली हासिल हो रहा है वीडियोस के ज़रिए से। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।